Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I work as a software developer in IT sector. And in this video, we are gonna talk about that what if you don't get CS or IT branch in your college in Bachelor of Technology. Okay? अगर CS IT ब्रांच नहीं मिल रही है या नहीं मिली है तुम्हें और तुम वरीड हो इस बारे में, इस टॉपिक को लेके तुम टेंशन में हो कि मैं आगे क्या करूंगा और नहीं मिली मुझे ब्रांच तो मैं कोडिंग और डीएसए कैसे सीखूंगा, तो हम इस वीडियो को एंड तक देखो और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन भी ऑलमोस्ट चली जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग, सी एस आई टी आई टी सेक्टर इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़, न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, नाम ने सजेस्ट कर दिया होगा कि दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और इतना ही नहीं, आफ्टर दैट वो तुम्हारा प्लेसमेंट भी लगवाएंगे। ठीक है, मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो जाता फॉर मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीसी। अब अदर देन दिस देयर आर फ्यू मोर कोर्सेज, इफ यू विल गो टू देयर वेबसाइट यू कैन चेक देयर डिफरेंट कोर्सेज जो वो अवेल करवाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट में जाओ, एक्सप्लोर कर लो, और एल्स यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां से तुम रजिस्टर कर सकते हो इनके पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। वन मोर थिंग, अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो, अमेजिंग वीडियोस इस YouTube चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एडिटोरियल्स, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए, फिर उसके बाद तुम्हारा आईटी सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस, डेली लाइफ डाउट्स जो एज अ स्टूडेंट तुम्हें आ सकते हैं। सिंस मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ पास कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं ये सारी चीजों से ऑलरेडी फैमिलियर हूँ, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देयर इज अ सिनेरियो, ऐसा एक सिनेरियो है जब तुम्हें अपने कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच नहीं मिल रही है बट यू वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग कंप्यूटर साइंस एंड परस्यूइंग करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज अ टेकी इन आईटी सेक्टर। ओके, बट इन काउंसलिंग ऑफ योर कॉलेज यू आर नॉट गेटिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और तुमने ऑलरेडी कोई और ब्रांच ले ली है किसी कॉलेज में। ठीक है, हो सकता है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, कोई भी ब्रांच हो ना। एक चीज आती है पॉइंट कि अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता हूँ। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि फॉर योर प्लेसमेंट्स तुम्हारी ब्रांच कहीं भी रिलेटेड कहीं कहीं होती है, कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे ब्रांच मैटर करती है बिकॉज दे आर ब्रांच स्पेसिफिक। वो सीएसआईटी वालों को बस चाहती हैं प्लेसमेंट में, या फिर सीएसआईटी ईसी वालों को बस चाहती हैं प्लेसमेंट में। बट आई टेल यू, बहुत कम कंपनीज ऐसी होती। नाउ जो बिग कंपनीज होती हैं उन्हें ब्रांच से मैटर नहीं होता कुछ भी। ये हो गई कि क्या कंपनी डिफरेंशिएट करती है ब्रांच के बेसिस पे, तो मैंने बता दिया, कुछ बहुत कम कंपनीज होती है, नंबर ऑफ कंपनीज जो करती हैं, बट अच्छी कंपनीज या बड़ी कंपनीज नहीं करती। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या तुम, मतलब कहाँ कहाँ पे तुम्हारे लिए डिफिकल्टीज आ सकती हैं इन अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट इन आईटी सेक्टर, ठीक है, जब हो रहा होता है तो इन योर इंटरव्यूज, इन योर ओएस, ऑनलाइन असेसमेंट्स, क्या क्या चीजें आती हैं तुम्हारे एग्जाम में। वो हो गए तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स जो कि डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स, ये वाले सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाले सब्जेक्ट्स हो गए, प्लस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इट इज ऑब्वियस कि तुम इनको खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके लिए तुम्हें बीटेक भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, ये सारे अलग से सब्जेक्ट्स हैं, तुम इनको यूट्यूब से पढ़ सकते हो या फिर कहीं बाहर बुक्स से पढ़ सकते हो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि तुम इनको बाहर से भी पढ़ सकते हो तो दैट इज ऑब्वियस। ओके, बट एक प्लस पॉइंट क्या होता है सीएसआईटी में कि ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे करिकुलम में भी होते हैं। ठीक है, तुम्हारे किसी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स होंगे, तो तुम्हें एक करिकुलम के लिए तो पढ़ना ही होता है। दैट्स वाई सीएसआईटी में ये एक पर्क होता है कि तुम इन सब्जेक्ट्स को पहले से पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो तुम फैमिलियर होते हो। और यहाँ पे एक कौन होता है दूसरी ब्रांचेस के लिए कि तुम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर ईसीई, इन सब में इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते जो कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बट अगेन, अगर तुम कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन ऑलवेज लर्न दीज सब्जेक्ट्स। अब इफ आई विल टेल यू, ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें 6 महीने की प्रिपरेशन चाहिए या 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, जेई के सब्जेक्ट्स नहीं है, तुम्हें बेसिक्स इन सब्जेक्ट्स का या फिर एक अच्छे लेवल पे, मीडियम लेवल पे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए
15 डेज 1 मंथ इतना चाहिए होता है। अब ये हम सबको पता है कि बीटेक में लोग एक दिन पहले पढ़ के भी एग्जाम दे देते हैं, ठीक है। तो सीएसआईटी वाले बच्चों ने भी मोस्टली वो एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम दिया होता है, वो भी उतने ही फैमिलियर होते हैं। यू कैन प्रिपेयर दीज कोर सब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम एनी ब्रांच, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि तुम करिकुलम में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो अपने, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे अगर तुम्हें कोई और ब्रांच मिल रही है तो तुम ये सब्जेक्ट्स पढ़ के कर सकते हो ना। एक और चीज आ जाती है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए। अब ये भी एक सिंपल सा पॉइंट है कि तुम किसी भी ब्रांच से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यहाँ तक कि सिविल, मैकेनिकल, यहाँ तक के भी अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव, सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ स्पोर्ट, इज अ स्किल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल, वो हर ब्रांच के बच्चे के पास होनी चाहिए। दैट्स वाई वो हर ब्रांच के बच्चे आज की डेट में कर भी रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। तो तुम वो चीज भी खुद से कर सकते हो। ब्रांच इज नॉट अ बैरियर। होल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज ब्रांच इज नेवर अ बैरियर, ठीक है। तुम्हें ब्रांच से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे दूसरी ब्रांच मिली है और मैं कैसे ये सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो ब्रांच इज नेवर अ बैरियर। यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी अदर ब्रांच। यहाँ पे एक और पर्क जो सीएसआईटी वालों के पास होता है और जो दूसरी ब्रांच वालों के पास नहीं होता है, दैट इज कि तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरे ब्रांच के भी पढ़ने होते हैं, प्लस तुम्हें अपने ब्रांच और अपना एकेडमिक्स भी देखना होता है, ठीक है। ये ईसीई ब्रांच वालों के साथ भी होता है और अदर ब्रांचेस जो हैं उनके साथ भी। तो लाइक ईसीई एंड अदर कोर ब्रांचेस जो हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ है, यू कैन से, ठीक है। इन माय ओपिनियन सीएसआईटी ब्रांच इज इजी अदर इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस, ठीक है। क्योंकि उसमें वही पीसीएम डीप में होता है और पीसीएम हम 12th तक पढ़ चुके होते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हट सा जाता है उससे, इन माय ओपिनियन अगेन। दैट्स वाई इन माय, मतलब कि सीएसआईटी इज कंपैरेटिवली इजी और तुम्हें वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो तुम अपने करिकुलम में पढ़ते हुए आए हो। तो यहाँ पे एक पग तुम इसको ले सकते हो कि सीएसआईटी वालों के पास एक एडवांटेज होता है, बट अगेन देयर इज नेवर अ बैरियर। ब्रांच इज नेवर अ बैरियर। तुम किसी भी ब्रांच से सीएसआईटी के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो होल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज, इफ यू आर टेंस्ड अबाउट योर ब्रांच कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं मिली है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट सीएसआईटी के सब्जेक्ट्स की तरफ मेंटेन करके चलो। यूट्यूब में थोड़ा सा इंडस्ट्री के वीडियोस देखते रहो, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज का जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस देखते रहो, और तुम जितना फैमिलियर सीएसआईटी के बच्चे अपने सब्जेक्ट से होते हैं, तुम उतना ही फैमिलियर रहोगे सीएसआईटी के सब्जेक्ट से। एंड ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स यू कैन ऑलवेज learn those subjects in like 15 days 1 month, ठीक है। and you can simply appear in your placements फ्रॉम एनी ब्रांच, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि कंपनीज नहीं सामने से ब्रांच का बैरियर नहीं डालती है, ठीक है, जो कि बहुत लेस नंबर ऑफ केसेस में होता है। सो दिस इज द होल वीडियो। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है ब्रांच से रिलेटेड, तुम्हें कोई अच्छे कॉलेज में कोई दूसरी ब्रांच मिल रही है, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ऑलवेज, ठीक है। और कोई भी डाउट है, जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगेन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, जाओ सब्सक्राइब कर लो, ओके। कुछ लग नहीं रहा, तुम्हें सिर्फ फ्री की नॉलेज मिल रही है, बहुत वर्दी नॉलेज मिल रही है। एंड अगर न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं चेक किया, जस्ट गो चेक दिस पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट टू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।